हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। देखिए, इस सेशन में भी हम लोगों को बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है, तो ज़रा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर ज़रा हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टू मेक द डिज़ाइनिंग प्रोसेस सिंपल एंड क्विक, द डिज़ाइनिंग प्रोसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स इन दिस सॉफ्टवेयर पैकेज। डिज़ाइनिंग प्रोसेस को आसान और क्विक बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर पैकेज में डिज़ाइनिंग प्रोसेस को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे दिस मीन्स ईच स्टेप ऑफ द डिज़ाइनिंग इज ए कंप्लीटेड इन डिफरेंट मॉड्यूल्स। जैसे कि अगर 2D में काम करना है तो हम स्केच मॉड्यूल्स में जाएंगे, अगर 3D में काम करना है तो हम पार्ट मोड में जाएंगे, असेंबली करना है तो यहाँ पर देखिए स्केचिंग करने के लिए स्केच यानी 2D बनाने के लिए हमें स्केच मोड में जाना पड़ेगा। 3D में काम करने के लिए यानी 3D मैकेनिकल पार्ट्स या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको 3D में यानी पार्ट मोड में जाना होगा। और 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को असेंबल करने के लिए हम लोगों को असेंबली मोड में जाना होगा। और उसका प्रोडक्शन ड्राइंग बनाने के लिए हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन यानी ड्राइंग मोड में जाना होगा। और मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना होगा। तो हमें तो मैन्युफैक्चरिंग अभी इस कोर्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेनली क्रियो में 4 मोड दिया हुआ है, ये देख लीजिए आपको मिल जाएगा। ऑल दिस स्टेप्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मोड्स ऑफ पीटीसी क्रियो पैरामेट्रिक, नेमली द स्केच मोड, पार्ट मोड, असेंबली मोड, ड्राइंग मोड एंड मैन्युफैक्चरिंग मोड। पार्ट मोड में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, शीट मेटल को कवर करेंगे और सरफेसिंग को भी कवर करेंगे। ओके, तो इसमें मॉड्यूल कितने हम लोगों के हो जाएंगे? स्केच मोड हो गया, पार्ट मोड हो गया। पार्ट मोड में हम लोगों को सरफेसिंग कवर करना है, शीट मेटल कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हम असेंबली में जाएंगे, फिर ड्राइंग में जाएंगे और हम लोग लास्ट में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग मोशन भी दिखने वाले हैं। आई ना बात समझ में? ये सारे मोड्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्रियो को ओपन करता हूँ, फिलहाल मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, एक नया फाइल लेता हूँ। तो ये देख लीजिए, अगर 2D में काम करना है तो आपको स्केच में जाना होगा, सॉलिड मॉडल में काम करने के लिए पार्ट मोड में जाना होगा। और पार्ट मोड में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सॉलिड, शीट और बल्क, ठीक है। तो सॉलिड में काम करना है तो सॉलिड में जाइए, शीट मेटल में काम करना है तो शीट मेटल में जाइए। और इसी के अंदर मैं यहाँ पर सरफेसिंग के भी टूल्स यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि हम शीट मेटल में आ चुके हैं अभी, समझे ना। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से मैं सॉलिड में जाता हूँ, शीट मेटल नहीं लिया। तो यहीं पे ही आपको सरफेसिंग के टूल्स भी दिखाई देंगे। सी ये सारे जो हैं सरफेसिंग के टूल्स हैं, ओके। और सरफेसिंग के टाइम पे हम कुछ सॉलिड मॉडलिंग टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं एक और नया फाइल लेके चेक करता हूँ, ये लिया न्यू। ये देखिए, अगर असेंबली करना है तो हम असेंबली में जाएंगे, अगर प्रोडक्शन ड्राइंग बनानी है तो आप ड्राइंग में जाओगे, और फॉर्मेट वगैरह चेंज वेंज करना है तो यहाँ से आप इसका भी कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो। इस सेशन में हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग नहीं सीखना है, मतलब इस कोर्स में ही नहीं सीखना है। कैम का अलग कोर्स होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग कोर्स है। तो हम लोगों को जो शुरुआत करनी होगी वो स्केच मोड से करनी होगी। यहाँ एस आ जाता है, एस मतलब स्केच। यहाँ पर लोगे तो पी आ जाएगा, PRT पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर लोगे तो ASM आ जाएगा, असेंबली। मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग का MFG आ जाएगा। ड्राइंग लोगे तो DRW आ जाएगा। फॉर्मेट लोगे तो यहाँ पर FRM आ जाएगा। नोटबुक लोगे तो यहाँ पर लेआउट, लेआउट मतलब बताएंगे आगे क्या होता है, सो डोंट वरी। यहाँ पर भी एक लेआउट दिया हुआ है तो CEM लिखा हुआ है 001, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर समझ लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सो अब जरा यहाँ पर पढ़िए, फीचर्स ऑफ PTC क्रियो पैरामेट्रिक। ये होता क्या है? फीचर्स का मतलब क्या? फीचर मतलब होता है कुछ भी पार्ट, या फिर मैं यहाँ इन सेशन में तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से। अभी मैंने इसको क्लिक किया और मैंने डबल क्लिक किया तो ये हमारा खुल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फीचर का ही इस्तेमाल करके बनाया गया है। जैसे कि एक्सट्रूजन हो गया, रिवॉल्व हो गया, होल हो गया, या फिर फिलेट वगैरह हम ले लेते हैं, तो वो सारे फीचर्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मेनली 2 टाइप के फीचर्स हैं। ये अगर शेप में जाइएगा तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो स्केच बेस्ड फीचर होता है।
स्केच बेस्ड फीचर का मतलब क्या होता है, इन सब को यूज करने के लिए या फिर बनाने के लिए हम लोगों को स्केच क्रिएट करना पड़ेगा पहले। और दूसरा जो होता है ये होता है प्लेस्ड फीचर। प्लेस्ड फीचर में हमें स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम पहले से बनाए हुए सॉलिड मॉडल पे होल डाल सकते हैं, उसके शार्प एज को राउंड कर सकते हैं, चैम्फर कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रिब डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्लेस्ड फीचर होता है। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेके, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नया फाइल लूंगा, पार्ट में गया, ओके, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और एक्सट्रूजन पे चला जाता हूँ डायरेक्टली, नथिंग टू वरी। ये देखिए लास्ट सेशन में मैंने वो स्केचिंग प्लेन का ऑप्शन ऑन किया था पैरेलल टू द स्क्रीन वाला, इसलिए ये डायरेक्टली आ गया, मुझे यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर हिल जाए, ऐसा कभी हो जाए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, तो ये सीधा हो जाएगा। सी दिख रहा है ना। चलिए अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। सपोज मैंने इस तरह से कोई रेक्टेंगल ले लिया, मिडिल माउस, देख लीजिए यहाँ पर जो कलर है वो अजीब अजीब दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। सपोज मैं 300 का ले लेता हूँ, ये लॉक हो गया क्योंकि मैंने लास्ट बार इसका भी सेटिंग किया था, है ना। यहाँ पे मैं 250 का ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 125 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 150 ले लेता हूँ। हो गया, ये सिमेट्रिक आ गया। अभी बाय डिफ़ॉल्ट सिमेट्रिक कैसे लेना है वो भी बताऊँगा आगे, आपको धीरे धीरे सब पता चलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, कई बार होता है ये जो स्केच लाइंस होते हैं वो काफ़ी पतला दिखता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो अभी ठीक ठाक ही दिख रहा है, लेकिन कभी ऐसा हो कि बाबा ये पतला दिख रहा है, तो एक सेटिंग है यहाँ पे, फाइल ऑप्शंस, यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे, ये रहा मेरा स्केचर, नीचे आ जाते हैं ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर स्केचर स्टार्टअप मेक द स्केचिंग प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन के जस्ट नीचे है लाइन थिकनेस। आप यहाँ से लाइन थिकनेस 3 mm तक यानी 3 यूनिट तक बढ़ा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ और ओके किया, तो ये देखिए कितना पतला दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब लगेगा, तो थोड़ा सा जो ड्राइंग है हमारा वो थोड़ा थिक दिखना चाहिए। तो मैं फाइल में जाता हूँ, ऑप्शंस में गया और यहाँ से स्केच में जाता हूँ, नीचे आऊँगा स्क्रॉल करके और यहाँ पर मैं 2.5 कर देता हूँ। मैक्सिमम आप 3 तक ले सकते हो, 3 डाल देता हूँ एंड देन यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, समझ में आई बात। इस तरह से हो गया। अच्छा, मैं एक सर्कल और ले लेता हूँ सेंटर में एग्जैक्टली, मिडिल माउस, ठीक है, और यहाँ से मैं 120 mm का ले लेता हूँ। सी, मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ये देख लीजिए, ये जो हुआ ये मेरा स्केच बेस्ड फीचर हुआ, क्योंकि इसको एक्सट्रूड करने के लिए हमने स्केच को बनाया। अभी मैं थोड़ा टाइम के लिए डेटम प्लेन्स हैं उसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेन डिस्प्ले को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो ये देख लीजिए ऑफ हो गया। अगर सबको ऑफ़ करना है तो सबको ऑफ़ कर सकते हो। और ये जो दिख रहा है ये है हमारा, ठीक है, स्पिन सेंटर, इसको आप ऑफ कर दीजिए। तो नीट एंड क्लीन हमारा सिर्फ मॉडल दिख रहा है। रिवॉल्व भी करेंगे तो भी स्केच बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं रिवॉल्व कर लूँ, यहाँ पे स्केच में जाता हूँ, ये ले लिया मैंने स्केच, और यहाँ से मैं एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ इस तरह से, मिडिल माउस, और यहाँ से मैं कोई भी प्रोफाइल बनाता हूँ। सी, इस तरह से मैंने लिया, ऐसा 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 ऐसा, ओके। डायमेंशन रहने देते हैं और ओके कर देते हैं, और मैं यहाँ से रिवॉल्व करता हूँ। सी, ये देख लीजिए, मैं रिमूव मटेरियल कर देता हूँ, ये देख लीजिए मटेरियल मेरा रिमूव हो गया एंड देन से ओके। ये अंदर से होल था इसलिए आधा अधूरा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी इसके स्केच को हमें मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं, नथिंग टू वरी। यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखो हमारा एडिट डायमेंशन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ एडिट कर सकते हो। जैसे ये मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जैसे ये 20 का ले लेता हूँ मैं, यस, और ये मैं थोड़ा 35 का ले लेता हूँ, ओके, ठीक है। राइट क्लिक या फिर डबल क्लिक कर दो, आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाहर में जाके डबल क्लिक कर दो, ये देख लीजिए मेरा रिवॉल्व हो गया। तो ये जितने भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं ये सब स्केच बेस्ड फीचर है, और प्लेस्ड फीचर का एग्जांपल देता हूँ। अभी देखिए, जैसे कि मैं इस एज को सेलेक्ट करता हूँ तो ये देख लो मेरा राउंड का आ गया, ये देख लो, ये हमारा राउंड का ऑप्शन आ गया, मतलब ये राउंड हो गया मेरा। ये एज मेरा पहले शार्प था, अभी राउंड हो गया। अभी मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब दोनों एज का
राउंडनेस सेम होगा। सी, एक ही बार में मैं दोनों को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मैं अगर कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट नहीं करता तो अलग आता। जैसे कि मैं अभी प्रेस नहीं कर रहा हूं, ये अलग वैल्यू का आप ले सकते हो। कंट्रोल प्रेस करूंगा, इस साइड वाला लेता हूं, ये दोनों फिर सेम सेम हो जाएगा। मैं यहां पर 40 कर देता हूं और यहां पर दो सेट बन गया है, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में कौन सा 2 एज था और सेट 2 में क्या था, ये भी 2 एज है। आप जो चाहें रख सकते हैं, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ओके कर देता हूं। सी, तो ये देख लीजिए मेरा ये हो गया प्लेस्ड फीचर। कोई भी फीचर हो, आप किसी भी फीचर के शेप एंड साइज को कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहां पे क्या करता हूं, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ले लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, इसके स्केच में कुछ चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। यहां पर जाओ, ये स्केच दिख रहा है, क्लिक करो और ये देखो यहां पर एडिट डेफिनेशन यानी Ctrl+E शॉर्टकट है, आप प्रेस कर सकते हो। तो यहां पर मैं कुछ एडिटिंग करना चाहता हूं, यहां पे मैं कुछ फिलेट वगैरह ऐड करना चाहता हूं। फिलेट ले लिया, ओके ओके, इधर नहीं हुआ तो मैं फिर से ले लेता हूं। सी, यहां पर मैं 15 mm का ले लेता हूं, यहां पर भी मैं 15 mm का ले लेता हूं, या फिर हम लोग इक्वल भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इक्वल कर सकते हो और यहां इक्वल। तो एक डायमेंशन हमें डिलीट करना होगा, ठीक है। ये एडिटिंग होने के बाद आप यहां से ओके कर दो। ये देख लीजिए मैंने जो फिलेट डाला था ये हमारा काम हो गया, ठीक है। कितने आराम से हम कर सकते हैं। यहां पर भी अगर एडिटिंग करनी है तो कर सकते हैं। स्केच में जाएंगे, एडिट डेफिनेशन, यहां पर मैं कुछ और लेना चाहता हूं, जैसे मैं यहां पे एक आर्क लेना चाहता हूं कुछ ऐसा और यहां पे जाके टच कर दूंगा, मिडिल माउस, ये मुझे ट्रिम करना है। तो मैं यहां से मॉडिफाई, ये देख लो डिलीट सेगमेंट है, ड्रैग कर लूंगा, ये हमारे दोनों ट्रिम हो जाएंगे। सी, एंड देन ओके कर दीजिए। ये देख लो मैंने स्केच को मॉडिफाई कर दिया। कोई वैल्यू वगैरह चेंज करना है तो भी आप कभी भी कर सकते थे। इस तरह के एडवांस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का यही पावर होता है कि आप कभी भी किसी भी मॉडल के शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इवन आप यहां पर क्लिक भी करोगे ना तो यहां पर देखिए कितने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये देख लो, यहां पर जाने की भी जरूरत नहीं। जैसे मैं यहां पर क्लिक किया तो ये ले लो मेरा एडिट डायमेंशन, ये देख लो यहीं से भी हम चेंजेस कर सकते हैं। कितना कमाल का है, समझे ना। जैसे कि ये मेरा 400 होना चाहिए तो डबल क्लिक करके मैं 400 कर सकता हूं। यहां पर 200 होना चाहिए, डबल क्लिक करके मैं 200 कर सकता हूं। सी हाउ इजी, ओके ना। तो यहां से ये सारी चीजें हो जाती है हमारे लिए। समझ में आई बात। अब यहां पे बाहर क्लिक करेंगे, एक बार और डबल क्लिक कर दो तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। और नहीं हुआ तो यहां रीजनरेट पे क्लिक कर सकते हो या तो फिर Ctrl+G प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड से। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कमाल की चीज है। देखो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने इस मॉडल को बनाया और मैं इस मॉडल को कहीं पर भी असेंबल करता हूं, तो अगर मैं बाद में कोई मॉडिफिकेशन इस पार्ट में करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो असेंबली में अपडेट हो जाएगा। और अगर मैंने कोई मॉडिफिकेशन असेंबली में किया तो ऑटोमेटिक वो पार्ट में मॉडिफाई हो जाएगा। यानी एक जगह पर मॉडिफाई करके आप दो जगह पर देख सकते हो उसके चेंजेस। एक और चीज, अगर मैंने इस पार्ट को ड्राफ्ट किया, मतलब शीट में ड्राफ्ट किया और बाद में इस पे हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो शीट में हम ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर मैंने शीट में कोई मॉडिफिकेशन किया तो ये पार्ट में भी मॉडिफाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो एक जगह पर चेंज करने पर दोनों जगहों पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं मॉडल में चेंज करता हूं तो असेंबली में भी अपने आप अपडेट हो जाएगा और ड्राइंग में भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने असेंबली में किसी पार्ट को मॉडिफाई किया तो पार्ट में भी मॉडिफाई हो जाएगा और ड्राइंग शीट में भी मॉडिफाई हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैंने ड्राइंग शीट में किसी पार्ट को मॉडिफाई किया तो वो पार्ट में भी मॉडिफाई हो जाएगा और असेंबली में भी मॉडिफाई हो जाएगा। आई ना बात समझ में। तो एक एग्जांपल हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए एक हम दो छोटे से प्लेट्स बनाते हैं और उसको हम असेंबल करने वाले हैं। एक मैं पार्ट ले लेता हूं यहां पे, ओके।
मैं यहाँ से इसको सबको ऑन कर देता हूँ। इस टॉप वाले प्लेन को सेलेक्ट करूँगा, एक्सट्रूड में जाता हूँ। यहाँ से मैं सेंटर लाइन ले लेता हूँ, थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। कुछ इस तरह से मिडिल माउस, और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लूँगा कुछ इस तरह से। इस तरह से मैंने ले लिया, दोनों साइड से सिमेट्रिक आ जाएगा। मिडिल माउस, क्योंकि मैंने सेंटर लाइन लिया हुआ है इसलिए। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर फिलेट विलेट भी डालना है तो हम डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको ले लिया, ओके, फिर इसको और इसको ले लिया, इसको और इसको ले लिया, देन इसको एंड देन इसको ले लिया, मिडिल माउस। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, डायमेंशन में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, मिडिल माउस। ये सपोज मैं 300 का ले लेता हूँ। फिर मैंने इसको लिया, फिर मैंने इसको लिया, यहाँ पे मिडिल माउस किया, ये हम अगेन 300 का ले लेते हैं। ठीक है, नथिंग टू वरी। अच्छा, अभी एक साइड यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये 30 का ले लेता हूँ, मिडिल माउस, और बाद में हम सबको इक्वल कर देंगे। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल, इसको कंट्रोल, इसको और इसको, कंट्रोल बटन को छोड़ देंगे और यहाँ से आप इक्वल कर सकते हो। इस तरह से आ गया। मैं इसको जरा सा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, ये हमारा काम हो चुका है। अभी देखिए ये मेरा पूरी तरह से सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, मतलब ये ऊपर नीचे हो रहा है हमारा, और इधर से भी इधर उधर भाग रहा है। सो नथिंग टू वरी, हम इसको सिमेट्रिक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा देख लो सिमेट्रिक का ऑप्शन है। सबसे पहले आप सेंटर को सेलेक्ट करो, इस पॉइंट को पकड़ो और इस पॉइंट को पकड़ो, ये देखो दोनों साइड से सिमेट्रिक हो गया। फिर मैं इसको ले लेता हूँ, फिर आप इसको ले सकते हो और फिर बाद में इसको ले सकते हो। तो ये वर्टिकली भी सिमेट्रिक हो चुका है। समझ में आई बात? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसा लिया, फिर इक्वल ले लेता हूँ मैं ऐसा, ऑटोमेटिक वो हमारा स्नैप होता है। ठीक है, इस तरह से मैं ज़रा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं ये हम जाएंगे बैकग्राउंड कलर, मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको रख लेता हूँ। ठीक, या फिर ऐसा नहीं चाहिए तो मैं ऐसा कर देता हूँ। ओके, नहीं तो दूसरा रखना है तो दूसरा रख सकते हो, यूज़ डिफ़ॉल्ट कर दो, पहले जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो येलो कलर तो दिखने वाला है नहीं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्केचर में जाना होगा और ये जो स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है कलर वो थोड़ा सा डार्क करना होगा। आई ना बात समझो? वीक डायमेंशन ऐसा रहने दो, स्ट्रॉन्ग डायमेंशन येलो कलर में नहीं चलेगा, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। लॉक डायमेंशन कैसा कलर हो कर दें, ऐसा कलर कर देते हैं। ओके, जो भी रहेगा हमें दिखाई देगा प्रॉपरली। ठीक है, अच्छा डेटम का कलर भी हम बदल देते हैं यहाँ से, तो हम हमारे हिसाब से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जब चाहे हम बदल सकते हैं। यहाँ डेटम का या तो इसकी ज़रूरत भी नहीं, यहाँ पे जाएंगे हम, ये रहा डेटम का कलर भी हम डार्क ले लेते हैं। ओके, ये देख लो यहाँ से ये डेटम का कलर है। ठीक है, तो सब कुछ अभी नीट एंड क्लीन दिख रहा है, तो हमारी मर्जी से चलेगा ये, नथिंग टू वरी। ओके, यहाँ पे मैं 30 का ले लेता हूँ, डबल क्लिक करके 30 ले लिया, ये हमारा काम हो चुका है और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मैं इसका थिकनेस 20 रखता हूँ, डबल क्लिक करके 20 mm, ये हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रेडियंट वाला यूज़ किया था उसको भी हम बदल सकते हैं कभी भी। मैं फ़िलहाल इसको ओके कर देता हूँ। ये हो गया हमारा। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर भी ग्रेडियंट का इस्तेमाल हटा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है, हम इसमें कलर वगैरह डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इधर जाता हूँ, ये सपोज मैंने येलो कलर ले लिया और इस पार्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर जाऊँगा, इसको ओके कर दूँगा, ये देख लो येलो कलर का आ गया। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल S प्रेस किया और ये क्रियो पैरामेट्रिक ट्यूटोरियल में जाके सेव हो जाएगा और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। या तो फिर एक नया फाइल लेना है तो ले सकते हैं। इस बार मैं बोल्ट जैसा कुछ बनाने वाला हूँ। यहाँ पर जो है नथिंग टू वरी, मैं स्केच में जाता हूँ, या स्केच लिया और मैं एक सर्कल लूँगा यहाँ पे 30 का और यहाँ पे वैल्यू 30 डायमीटर डाल देता हूँ। अगर मुझे हेक्सागन लेना है तो मैं ले सकता हूँ, उसके लिए हमें पैलेट का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर रेडीमेड शेप होते हैं हमारे पास, ये देख लीजिए मेरा
6 साइडेड हेक्सागन ड्रैग करके मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, या तो फिर यहाँ पर छोड़ दीजिए चलेगा। क्लोज करते हैं इसको, ओके करते हैं। ज़रा गौर से देखिए क्या करना है। मैं इस पॉइंट को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर जाके इसको प्लेस कर सकता हूँ, बट उससे अच्छा क्या रहेगा, सो देखिए ये हमारा होता है कोइंसिडेंट। मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, ये देखिए कोइंसिडेंट हो गया। और मैं इस एक साइड का लेंथ 30 कर देता हूँ। सी कुछ इस तरह से हमने ले लिया है। ओके, नहीं तो आप इसको हटा के यहाँ पे 2D कर सकते हो, मतलब इधर से लेकर के इधर तक 60 लेना पड़ेगा, 60। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। चलिए इसको मैं ओके कर देता हूँ। स्पेस नहीं चलेगा यहाँ पे, आप डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन में जा सकते हो। यहाँ पर जो है ना बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, समझे ना, नहीं तो हमारा कुछ दिखेगा नहीं। ग्राफिक्स बैकग्राउंड कलर, ये देख लीजिए हमारा ग्रेडियंट है, नो ग्रेडियंट यूज कीजिए, खत्म, पूरा सेटिंग खत्म हो गया पहले से, है ना। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। इस रीजन को सेलेक्ट करने के लिए हमें यहां जाना होगा, ये देखिए ज्योमेट्री में, और यहां से आपको रीजन यानी स्केच रीजन सेलेक्ट करना होगा। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और ये लिया एक्सट्रूड, मतलब 20 दूना 40। ये मैं फ्लिप करता हूँ यहाँ से, 40 60 का ले लेता हूँ, चलो 60 या 70 का ले लेता हूँ। ओके, फिर मैं इस रीजन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं फ्लिप करता हूँ, और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0.8 इंटू 30। यह स्टैंडर्ड डायमेंशन हमने ले लिया है। ओके, समझ में आई बात। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा इसका लंबाई बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ। तो फिर से मुझे यहाँ पर जाके ज्योमेट्री वाला सेलेक्ट करना होगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा एडिट डेफिनेशन में और एडिट डायमेंशन में। एडिट डायमेंशन में जाने के बाद मैं चलो यहाँ पर 80 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर सिंगल क्लिक, अगेन डबल क्लिक, ये काम हो गया। और मुझे ये सारे स्केच को हाइड करना है तो यहाँ पर जाके इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सी, अच्छा, एक और चीज़, मुझे यहाँ से ये 30 डिग्री में कटिंग करनी है और यहाँ पर चेम्फर लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस एज को सेलेक्ट करूँगा। सी, यहाँ पर चेम्फर आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट देख लीजिए यहाँ पर 1.35 दिया हुआ है, मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ। ओके, इनसे ओके टू इट, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, स्केच में जाऊँगा। स्केच में जाने के बाद मैं एक सर्कल लूँगा, सर्कल यहाँ से मैंने लिया और इसके बराबर, यहाँ पे टेंजेंट आ रहा है, इसके बराबर ले लेता हूँ, मिडिल माउस से ओके टू इट। अब मुझे क्या करना है सो देख लीजिए, मैं यहाँ से एक्सट्रूड में जाता हूँ, रिवर्स द डायरेक्शन, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे टेपर, यहाँ पर मैं 60 डिग्री डाल दूंगा। डायरेक्शन को हम फ्लिप कर देंगे, इसको भी हम फ्लिप कर देंगे। ये उल्टा आ रहा है मुझे लगता है। सी, मैं यहाँ से इसको फ्लिप कर देता हूँ, माइनस कर देते हैं यहाँ पर, समझे ना, -60 कर दूंगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पर मैं फ्लिप कर देता हूँ। सी, आ गया हमारा, ये देख लो आ गया। ओके कर देते हैं, ये सब हम बाद में जानेंगे, नथिंग टू वरी। तो ऑलमोस्ट ये हमारा एक बोल्ट बन के तैयार है। ठीक है, मैं बस बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मैं कलर थोड़ा अलग ले लेता हूँ, यहाँ से मैं रेड कलर ले लूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से देख लीजिए ओके कर देना है। सी, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8 है ये। ओके ना, इन दोनों को हम क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं और असेंबली में ओपन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से न्यू में जाता हूँ, ये लिया मैंने असेंबली एंड देन ओके टू इट। अभी देखिए क्या करना है। सो सबसे पहले आप असेंबली में चले जाओ, यहाँ पर आप प्रीव्यू करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। ये मेरा 7 नंबर का पार्ट, ये मेरा 8 नंबर का पार्ट, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए ये मेरा पूरी तरह से फ्री है, कहीं भी रोटेट हो रहा है, कहीं भी मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसको प्रॉपरली असेंबल नहीं किया है, समझे। तो बताता हूँ कैसे करना है। सो ध्यान से, मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट किया और इसके साथ ये कोइंसिडेंट कर देना है, यहाँ से जाके कोइंसिडेंट। ये इंट्रोडक्शन है तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। फिर मैं इस प्लेन को लेता हूँ और इस प्लेन के साथ कोइंसिडेंट,
फिर मैंने इसको लिया, फिर मैंने इसको लिया, ये भी चिपक गया। तो एवरीथिंग इज कोइंसिडेंट और ये पूरी तरह से हमारा येलो दिख रहा है, मतलब पूरी तरह से हमारा ये फिक्स हो चुका है। से ओके टू इट, ये हमारा एक काम हो गया। अच्छा, अगर आपको लगता है ये प्लेन आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो। वी डोंट नीड देम ऑल। फिर मैं क्या करता हूँ, असेंबल में फिर से जाता हूँ, 7 नंबर पार्ट को ओपन करता हूँ। अभी देखिए क्या करना है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको पकड़ूंगा और इसको पकड़ूंगा, ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। आप चाहें कॉन्सेंट्रिक भी कर सकते हैं, या तो पहले जैसा ही कोइंसिडेंट ही रहने दीजिए, नथिंग टू वरी। दूसरा है मैं इसको पकड़ूंगा और इसको पकड़ूंगा, ये भी कोइंसिडेंट हो गया। तीसरा जो है यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं चाहिए मुझे, कोइंसिडेंट चाहिए। सी, दोनों चिपक गए और ऑरेंज कलर का दिखने लगा है, मतलब ये हमारा फुल्ली डिफाइंड है। ओके, अभी एक कलर का दोनों आ गया है, तो मैं एक पार्ट को चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसमें गया, इसमें जाता हूँ और इस कलर का मैं यहाँ से दूसरे पार्ट को सेलेक्ट करके इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा। सी, अब मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है स्क्रू या फिर बोल्ट। सी, इस तरह से मैंने ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, ज़रा गौर से देखिए। मैं इसको ज़रा सा ऊपर लेता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर इसको सेलेक्ट किया, ये मेरा कोइंसिडेंट हो गया। फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप कोइंसिडेंट कर दो। सी, एंड देन ओके, हो गया कि नहीं हो गया। सी, अब देखो जरा मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे करना है यहां से यहां तक पैटर्न, चारों डिस्टेंस मेजर करना होगा ना। कहां से करेंगे, एनालिसिस से। एनालिसिस में जाइए, मेजर, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल और इसको सेलेक्ट कर लो, तो दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। 240 इंचेस यहां लिखा हुआ है, ठीक है, इंच। तो ये इक्वल लिया था, तो यहाँ से भी हम 240 का ही ले सकते हैं आराम से, नथिंग टू वरी। सॉरी, ये गलत हो गया, मैं इसको ऑफ करता हूँ, इसको ही ऑफ करता हूँ, फिर से लेता हूँ। ये लिया कंट्रोल, इसको लिया, यहाँ पर भी देखिए 240 इंचेस है, नथिंग टू वरी, ठीक है। फिर आप इसको क्लोज कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंच में ही होगा, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना है पैटर्न, नथिंग टू वरी। यहाँ से हम पैटर्न कर सकते हैं। सी, ये देख लो, समझ में आई बात। तो मैं इस पार्ट को सेलेक्ट करूँगा, ये देख लीजिए, पैटर्न में जाऊँगा, पहले पार्ट को सेलेक्ट कर लेना है, देन पैटर्न में जाना है। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग लेते हैं डायरेक्शन वाला, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। दूसरा में यहाँ पर जाना है, इस एज को सेलेक्ट किया, आप चाहो फ्लिप कर सकते हो। मेंबर तो हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर 240 इंच डाल देता हूँ एक का, और दूसरे का भी 240 इंच डाल देता हूँ, एंड से ओके टू इट। तो ये देख लीजिए मैंने 4 कर दिए। अब असेंबली होने के बाद पता चला यार कि इसका थिकनेस 20 नहीं 30 चाहिए था हम लोगों को, 30 का। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आप यहीं से भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में जाइए और ये एक्सट्रूजन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे एडिट डायमेंशन में जाइए, ये देख लीजिए सारे डायमेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रेडियस, सब कुछ। ये 30 करना है आपको, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से 30 ले लो आप। और अगर अपडेट नहीं होता है तो रीजनरेट करना होगा। मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा हो चुका है, बट जनरेट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये देख लो जनरेट हो गया है ना। तो अभी मैंने इस पे चेंज किया है, अभी मैं ओपन करके देखता हूं पार्ट नंबर इसमें कि ये हमारा 30 हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहां से मैं एनालिसिस में जाऊंगा, इधर इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल और इसको सेलेक्ट करो। ये देखिए मैंने असेंबली में चेंजेस किया तो ये इंडिविजुअल पार्ट में भी चेंज हो गया। कैसे, इसी को कहते हैं बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी। समझ में आई बात। और मैंने अगर इस पार्ट को कहीं असेंबल दूसरे जगह पर भी किया होगा तो वहां पर भी हो जाएगा, और अगर मैंने इस पार्ट को कहीं ड्राफ्टिंग किया रहेगा तो वहां पर भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं,
बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी। चलिए, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इसी तरीके से आप बोल्ट का भी डायमेंशन को बढ़ा सकते हो। जैसे कि ये हमारा कम पड़ रहा है थोड़ा सा, तो हम इसको ज्यादा कर सकते हैं ना थोड़ा सा। तो ये हम इसको थोड़ा सा कोलैप्स कर देते हैं और पार्ट नंबर 2 में जाते हैं। इसका जो एक्सट्रूजन है इस पे मैं यहाँ पे डायमेंशन में जाऊंगा। अच्छा, ये गलत चीज हो गया, बाहर क्लिक, इसके अंदर चला जाता हूं मैं। ये रहा पार्ट नंबर 8, इस पे मैं डायमेंशन में जाऊंगा और ये रहा, अच्छा पैटर्न का हो गया, ये बाहर क्लिक करेंगे, इसको खोलिए आप जरा सा और इस पे चले जाइए। यहां से मैं एडिट में जाता हूं, 80 की जगह पर मैं कर देता हूं 100। ओके, अभी अपडेट नहीं हुआ तो नथिंग टू वरी, आपको रीजनरेट पे क्लिक करना है। ये देख लीजिए अपडेट हो गया। और आप चाहो तो कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो। देखिए मैंने असेंबली मोड में इसको चेंज किया। मैं बोल्ट को ओपन करता हूं, ये रहा पार्ट। अभी देखिए इसका जो है टोटल मेजर करते हैं। ये लेता हूं एनालिसिस, ये लिया मेजर, इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर इसको सेलेक्ट करूंगा। 100 होना चाहिए ना। 1 सेकेंड, कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट करना है। ये देख लीजिए 100 इंच हो गया। सी, एंगल 180 डिग्री, एरिया इतना, पैरामीटर इतना, सब कुछ आपको दिखा रहा है। समझे? ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो समझ में आ गई बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है। और अगर मैंने इस पार्ट को कहीं ड्राफ्टिंग भी किया रहेगा तो भी आराम से वो रिफ्लेक्ट होगा। एक जगह पर चेंज करने पर दूसरे जगह ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्ट होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, गुड डे।